अक्सर हम जीवन में किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, किसी दूसरे से अपने मन की बात नहीं कह पाते हैं और किसी दूसरे की मन की बात को भी नहीं जान पाते हैं। और ऐसा होने की ना एक बहुत ही बेसिक सी वजह होती है, वो होता है साइकोलॉजिकल सेफ्टी या साइकोलॉजिकल कंफर्ट। इसका मतलब ये होता है कि हमें वो वातावरण ही नहीं मिलता है या हम वो वातावरण नहीं बना पाते हैं जिसमें कोई भी दो व्यक्ति साथ आकर मिलकर कोई अपने दिल की बात कह पाए। वो ये मान पाए कि नहीं यार, अगर मैं अपने मन की बात कह दूंगा तो मुझे कोई भी नुकसान नहीं होगा, मेरा मजाक नहीं उड़ाया जाएगा, ये बंदा जो है मेरी बात कहीं दूसरों को नहीं बता देगा और मेरे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब तक किसी भी व्यक्ति को ये गारंटी ना मिले तो वो आपसे कभी भी अपने मन की बात नहीं कहेगा। अगर आपको भी ये गारंटी ना मिले तो आप भी किसी दूसरे से अपने मन की बात नहीं कहेंगे। और जब ये गारंटी आपको मिल जाती है उसे साइकोलॉजिकल सेफ्टी कहते हैं कि भाई मैं मन से अपने दिमाग से तैयार हूं कि मैं अपने जो अंदर की बातें हैं वो आपसे शेयर कर दूं। अक्सर आपने देखा होगा कि अपने दोस्तों के साथ, आप उन दोस्तों के साथ जो आपके साथ बहुत अच्छी बनती है, आपके 5 7 10 दोस्त हैं, लेकिन उनमें से एक दो ऐसे दोस्त होंगे जो जिनके आप साथ आप सारी बात करते हो, बाकी उसे नहीं करते हो। दोस्त आप सबके हो। उसकी वजह यह है कि वो जो एक या दो दोस्त आपके हैं उनके साथ आपका साइकोलॉजिकल कंफर्ट है, साइकोलॉजिकली सेफ महसूस करते हो आप खुद को वल्नरेबल करने में। आप अपनी कोई भी कमी है, कोई भी आपके जीवन की परेशानी है, वो आप उन्हें झट से बता दोगे। और ये जो साइकोलॉजिकल सेफ्टी बनती है वो कैसे बनती है? सबसे पहले तो इसे बनाने का एक यही तरीका है कि आप जो हैं वो कभी भी कोई भी जो आपसी किसी दो बंदे की प्राइवेट बातचीत है उसे जो है वो लीक ना करें। वो कभी भी आप ऐसा ना करें कि किसी व्यक्ति ने भरोसा रखकर आपसे कोई बात कह दी, अपनी कोई पर्सनल बात कह दी और आप उसका ढिंढोरा जो है वो इधर उधर पीटते फिर रहे हो। तो वो होगा ये कि एक बार जैसे ही उस बंदे को पता लगेगा कि यार ये इसके पेट में बात पचती नहीं है, तो वो आपसे बात करना जो है वो बंद कर देगा। वो खुद को साइकोलॉजिकली सेफ महसूस नहीं करेगा। तो सबसे पहली बात तो कि जो भी चीजें प्राइवेट हैं, प्राइवेट में कही गई हैं, उन्हें प्राइवेट ही रखिए। वो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप साइकोलॉजिकल सेफ्टी का जो फर्स्ट स्टेप है वो कर लेंगे पूरा। इसके बाद जो दूसरा काम आपको करना है वो ये करना है कि कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति का फायदा उठाने की कोशिश मत कीजिए। देखिए क्या होता है कि किसी क्षण में किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत होती है, तो वो खुद अपनी जो वल्नरेबिलिटी है, अपनी जो चीजें हैं वो दूसरे को बता देता है कि यार मेरे साथ ये दिक्कत चल रही है, मेरे साथ ये परेशानी है। अब उस कमजोरी के क्षण में अगर आप उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे कि यार अभी ये बंदा फंसा हुआ है, अभी ये बंदा पिटा हुआ है और क्यों ना मैं कुछ अपना फायदा जो है वो इससे ले लूं, अगर ऐसा कर लोगे आप, तब भी आप उस वक्त तो फायदा एक बार ले लोगे, लेकिन आप साइकोलॉजिकल कंफर्ट जो है वो लूज कर दोगे हमेशा हमेशा के लिए। और हो सकता है कि वो बंदा जो है इसके बाद कभी भी किसी दूसरे पर भरोसा ना कर पाए। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, जब किसी बंदे ने आपका कभी फायदा उठा लिया हो और उसके बाद फिर आप हर एक दूसरे बंदे को जो है शक की नजर से देखते हो, आप वो साइकोलॉजिकल सेफ्टी जो है उसको बना ही नहीं पाते हो। तो ऐसा मत कीजिए। इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट जो काम आपको करना है साइकोलॉजिकल सेफ्टी क्रिएट करने के लिए, वो ये बी ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट, कि ईमानदार रहिए अपने रिश्तों में, जो आपके पर्सनल रिलेशंस हैं उनमें ईमानदार रहिए और डायरेक्ट रहिए। कोई काम कर सकते हो कर दीजिए, कोई काम नहीं कर सकते हो बोल दीजिए कि भाई नहीं हो सकता है। इस तरह से भी किसी दूसरे बंदे को पता होगा कि ये बंदा जो है यार वो सही है, जो भी कर सकता है वो कर देता है, नहीं कर सकता तो बोल देता है। तो दूसरा बंदा जो है वो आपके और नजदीक आएगा, आपके साथ खुल के अपने मन की बात करेगा।